सभी को नमस्कार, जय माता दी। न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स के थर्ड डे के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और टॉपिक का जो टाइटल होगा वो होगा कपल कंपेटेबिलिटी। कल मैंने आपको बताया था कि आज हम किसी भी दो व्यक्तियों की आपस में कैसे कंपेटेबिलिटी रहती है वो हम डिस्कस करेंगे। ये हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, और ज्यादातर तो हम क्योंकि हस्बैंड वाइफ की देखते हैं। रीजन बीइंग, जब हम शादी करते हैं अपने घर के बच्चों की, लड़का हो या लड़की की, तो हम चाहते हैं कि उसका परिवार हमेशा के लिए आबाद रहे और खुशियां उसके आंगन में आए। ठीक है। लेकिन आज के दिन आपने देखा होगा जो नॉर्मली समाज में हो रहा है या हमारे घरों में हो रहा है, बहुत सारी बल्क में। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पे काम करता हूं तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। मेरे पास जब भी केसेस आते हैं तो मैक्सिमम केसेस आई रिपीट, मैरिज डिस्टर्ब लाइफ के आते हैं। मैक्सिमम केसेस। ठीक है। तो देखो, इसका अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो नॉर्मल आदमी है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, मान लीजिए कोई भी। ठीक है। अगर हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, हम क्या करते हैं? किसी पंडित के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं इतने गुण मिल गए, इतने गुण नहीं मिले, जो भी है। और हम चाहे उस देखो, हमें क्योंकि इन चीजों की नॉलेज नहीं, हम क्या करते हैं? उन पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, पूरी तरीके से ब्लाइंड फेथ। उन्होंने यस बोला तो यस, ना बोला तो ना। सिंपल सा लॉजिक है। आप सभी ऐसा ही करते होंगे, सबको कंफर्म है ये। ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। वो तो एक ऐसी विद्या हो तो ये बता देगी इस दिन इस टाइम पे इतने बजकर इतने मिनट पे ये घंटा ये घटना होने वाली है। वो भी प्रेडिक्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए चाहिए जिंदगी के कम से कम 40 साल का अनुभव। और हर आदमी को तो इतना अनुभव होता नहीं है। और अगर इतना अनुभव हो जाएगा, उस आदमी की फीस 5 डिजिट में चली जाएगी, ये आपको भी पता है। ठीक है। तो इस केस में करें क्या? तो इस केस में क्या होता है कि हम तो ब्लाइंड फेथ करते हैं। मैं आपको एक ही दिन में इस न्यूमरोलॉजी के द्वारा ऐसी टेक्निक सिखा दूंगा। आप अपने घर में किसी भी बच्चे की शादी करनी है, आप उससे मैच कीजिए, आपको एक एक चीज एक्यूरेसी के साथ ये चीज बता देगी। मैं कोई ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा इस विद्या की, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। मैं जब डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करता हूं तो मैं कहता हूं यहाँ पे शादी नहीं चलने वाली है। ठीक है। आप लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित ने कहा 36 के 36 गुण मिल गए, बहुत बढ़िया जोड़ी रहेगी, ये ग्रोथ देगी, ये करेगी, वो करेगी। मैंने कहा मेरी विद्या रिजेक्ट कर रही है, साल भर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे 10 से ज्यादा केसेस देखे, 2-4 महीने 6 महीने के अंदर सेपरेशन, मात्र 2-4 महीने के। एक का तो 10 दिन भी मुश्किल से चला था। ठीक है। क्योंकि विद्या साफ मना कर रही थी कि नहीं, ऐसा ये आपस में नहीं बन सकती इनकी कभी भी। नहीं तो आप भी समझते हैं, मात्र 10 दिन में नई शादी हुई है और 10 दिन में सेपरेशन, इतना जल्दी नहीं होता नॉर्मली। ठीक है। लेकिन ये विद्या आपको एग्जैक्ट बता देगी। आप खुद भी सीख सकते हैं ये, क्योंकि हमें सबको अपने घरों में बच्चों की शादी करनी है, कल को बिजनेस करना है। कई व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं होता उससे ज्यादा पैसा लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं पैसे को। तो उस केस में पार्टनरशिप में कर जाते हैं कई बार बिजनेस को। अब होता क्या है रिजल्ट? आपके पार्टनर के साथ डेट ऑफ बर्थ एंटी है, वैसे आपकी बॉन्डिंग सही है, आप कह रहे हैं, लेकिन बिजनेस डूब जाएगा। तो इसलिए इस नंबर को हमें कपल कंपेटेबिलिटी भी हम बोलते हैं, और इसको कंपेटेबिलिटी के द्वारा देखते हैं। आज हम ऐसे ही लोगों की, पहले उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे जो ऑलरेडी मैरिड है। अनमैरिड का नहीं उठाऊंगा। रीजन बिंग क्या है, मैं बोल दूंगा, आपको लगेगा कि ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो ऑलरेडी मैरिड है, और फिर उनकी चीजें बताऊंगा उनकी डेट ऑफ बर्थ से। फिर आपको लगेगा कि हाँ, जब यहाँ पे मिल रही है सारी चीजें तो वहां पे मिलनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। अब मेरी कंडीशन सुन लो, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, डेट ऑफ बर्थ असली होनी चाहिए। रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ दे दोगे, प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं जाएंगी, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। पहला नियम। दूसरा नियम, अब जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप ये नहीं बताएंगे किसकी डेट ऑफ बर्थ है। आप खुद अपनी दे सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बोलना है मेरी है। आप बोलेंगे ये लड़का की डेट ऑफ बर्थ है, ये लड़की की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है।
पब्लिक प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, बहुत सारे लोग हैं, हम नहीं करेंगे इस तरीके से, हम लड़का और लड़की की बात करेंगे बस। तीसरा कंडीशन, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ ले ली, आपको पता ही नहीं उनके बीच में क्या चल रहा है, मैं यहाँ वैलिडेट मांगू, आपको पता ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट कंडीशन है, आप जब ये बात करेंगे, आपका कैमरा जरूर ऑन होना चाहिए। मैं उन्हीं को नंबर दूंगा जिनका कैमरा ऑन होगा, ठीक है। अब आप हैंड रेज कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ का आपको एनालाइज करवाना है, फिर बात करेंगे। कैमरा ऑन होना चाहिए, उन्हीं को मौका दूंगा जिनका कैमरा ऑन होगा। सर गर्ल की है 18 जून 1989। 18 जून 1989। 89, हाँ जी सर। और बॉय बॉय की। की है 2 मार्च हम्म। 1988 सर। ठीक है, चार्ट बना लेते हैं दो। चलिए पहला देखते हैं नंबर, दोनों का जन्मांक 2 और 9, और ये दोनों एक दूसरे के एंटी नंबर है, यानी कि दोनों की सोच, काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। दूसरा नंबर भाग्यांक का 4 और 6, ये एक दूसरे को सूट करते हैं, यहाँ इश्यू नहीं है। दोनों के बीच में अगर 2 5 6 नंबर की बात करो तो यहाँ सिर्फ 2 नंबर है, और यहाँ सिर्फ 6 नंबर है। 2 नंबर आ रहे हैं। शेयरिंग ऑफ नंबर्स की बात करें, 4 शेयर हो जाएगा, 3 नंबर शेयर हो जाएगा, 2 नंबर शेयर हो जाएगा, इधर से 6 नंबर शेयर हो जाएगा। बस इतना ही, 4 नंबर की शेयरिंग बन रही है, ठीक है। अब इनके बीच में चल क्या रहा है, वही जो मैंने कहा, एक की सोच पूर्व है, एक की सोच पश्चिम है। दोनों की जो विचारधारा है बिल्कुल टोटली डिफरेंट बैठी है, टोटली डिफरेंट बैठी है। लड़की की डेट ऑफ बर्थ फिर भी बहुत अच्छी है, कई मामलों में ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जो लड़का है इसकी डेट ऑफ बर्थ में काफी इश्यूज है। इसको लाइफ में मैं कहूँ कि मानसिक रूप से ओवर थिंकिंग, एंजाइटीज, डिप्रेशन, इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटीज है इसकी लाइफ में ये चीजें अट्रैक्ट होके आएंगी। 3 और 2 5। अगर मैं बात करूँ तो 2025 लास्ट ईयर ही था, 24 की बात करता हूँ। 24 बॉय के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा खराब सा, ठीक है। और अगर लड़की का बात करूँ तो लड़की का ठीक है, इसका 1 सेकंड, 6, इसके लिए ठीक था, इसके लिए 23 खराब था, 23 खराब था, 21 खराब था। 21 और 23 काफी इसके लिए प्रॉब्लमेटिक थे, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में अगर बात करूं तो लड़का कोशिश करता है बहुत ज्यादा समझाने की, ठीक है, थोड़ी एक तरीके से प्लानिंग करने की, किस तरीके से चीजें मैनेज हो जाएं। लेकिन लड़की ऐसी है जिसको कहते हैं ना, बाल की खाल निकालने वाली, हर चीज की तह तक जाती है, एक एक चीज को बस मतलब विश्वास तो करेगी ही नहीं इजीली किसी के ऊपर, ठीक है, हर चीज को चेक कर करके देखेगी। हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, वो जी, तो कुछ ऐसा ही रहा है सर। ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, जब पहली वो कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ सब कुछ पता चल जाता है इन नंबर से, ठीक है। ये लड़के को हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं क्या? हाँ सर, बीपी वगैरह का रहता है इनको। बीपी और का। मानसिक परेशानी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। मानसिक मानसिक। जी जी, थोड़ा सा है। हम्म। ध्यान रखना, इस डेट ऑफ बर्थ में एक्सट्रीम लेवल के चांसेस हैं ये बच्चा, ये जो इंसान है,
इसको डिप्रेशन आ सकता है लाइफ में, ध्यान रखना। अब कब आएगा क्या आएगा ये, 2024 में क्या प्रॉब्लम आई थी इस व्यक्ति को, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले? सर प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट थोड़ा सा प्लॉट वगैरह ले रखा था, तो उसको मकान बनाने का था कि अभी हम्म। चल रहा है हमारा मकान वैसे बनना। हम्म। जब थोड़ा थोड़ा सा था सर कॉम्प्लिकेशंस कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इसी असमंजस में थे सर। हम्म। ठीक है। तो 2 और 3 जी। पाँच छः, तो टाइम तो आ गया ना अब तो मकान बनने का, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी था। हाँ मकान अभी चल रहा है सर। हाँ तो आ गया ना, बिल्कुल आ गया। ठीक है, आपके हिसाब से ये जो 18/6 डेट ऑफ बर्थ है, इसका हिसाब से अब टाइम बढ़िया चल रहा है, बल्कि लास्ट ईयर भी अच्छा था इसका। इस साल थोड़े से और झगड़े बढ़ा देगी वैसे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। इनका भी देखो साथ चलते रहेंगे, लेकिन भाई विचारधारा मैच नहीं होगी, दोनों का अलग अलग है, बिल्कुल ही अलग अलग है। ठीक है, नाम क्या है, नाम? नाम है सर, लड़के का नाम है शशिकांत यादव। स्पेलिंग? SHASHI हम्म। KANT, यादव भी लगाते हैं सर। ठीक है। 5 3 8, 1 9 3 12, 8 5 17, 1 18, 2 20, का 21, 4 25, 25 और 5 30, 30, 4 1 5 और 6 11 12 13। भाई ये तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा। यादव भी लगाते हैं? लगाते हैं, चलो यादव। अगर ये यादव लगाते हैं तो फिर इनके साथ तो पता है क्या होगा, हर जगह तलवार निकाल जी। लेगा ऐसा व्यक्ति। तलवार निकालने का मतलब क्या है, हर जगह विरोध करने लग जाएगा, मतलब जगह जगह ऐसे व्यक्ति को लाइफ में तारीफ की बजाय मतलब लड़ाई झगड़े अट्रैक्ट होते रहेंगे इसकी लाइफ में, बार बार कंट्रोवर्सीज इसकी लाइफ में अट्रैक्ट होती रहेंगी। ऐसा सर ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं। आ बैल मुझे मार, लाइक हाँ दिस। बैल मुझे मार, बस। मतलब वो कहते हैं ना, उड़ता तीर ले लेना। ठीक है, वो काम है जी जी इसका, जी। इस व्यक्ति का। मतलब इसको कोई भी, ये पता है क्या है, बचपन में वो खिलौने देखे, खिलौने, चाबी वाले खिलौने। जी ठीक है। जी। अब ये भर खिलौना देते है, हैं। चाबी भर दी, मैंने चाबी भर दी, और मैंने बोला सामने वाला ऐसे बोल रहा है तेरे बारे में। अब इसने नहीं देखा क्या है, क्या हाँ रियलिटी, क्या कुछ नहीं, सीधा सामने वाले पे अटैक कर दिया। किसमें कौन एग्जैक्टली चाबी भर सर। रहा है, कैसी चाबी भर रहा है, उल्टी भर रहा है, सीधी भर रहा है, ये उसके अकॉर्डिंग भाग लेगा। जी जी। ऐसा ऐसा हो रहा ही है। है सर। ऐसा ही हो रहा है सर। ऐसा ही हो रहा है। तो मैं वही और कह रहा मेरे था नाम मैं, का भी देखिएगा सर। आपका भी देख विभा लेते हैं। यादव है। जी। देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, वो डिलीट कर दिया मैंने गलती से। इसकी चाबी सही भरी गई तो सही है, और गलत चाबी भरी गई तो बस फिर ये चलिए, विभा, VIBHA, यही नाम है? बताइए, एक बार क्लियर कीजिए, यही है? एक मिनट सर, दिख नहीं रहा था अभी। VIBH, ठीक है सर, यादव भी लगाती हूँ। ये भी खराब नाम है। अगर यादव लगाओगे तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी बार बार शुरू करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा होता रहेगा आपके साथ लाइफ में कि, वो मकड़ी देखी ना, मकड़ी, वो जाले पे चढ़ती है, चल रही है चल रही है, ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, और एकदम से धड़ाम नीचे, फिर उठेगी, फिर ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, फिर एकदम से नीचे। ऐसी लाइफ में बार बार अप एंड डाउन आते रहेंगे ऐसे व्यक्ति के, ध्यान रखना। खराब नाम है, प्रॉब्लमेटिक नाम है। इन दोनों को सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसमें कब उल्टी सीधी चाबी भरी जाए इसका पता नहीं, और इसकी लाइफ में अप एंड डाउन्स खत्म होने वाले नहीं है। ऐसा हो रहा है आपके साथ भी? हाँ ऐसा ही हो रहा है सर, हर बार नए सिरे से शुरू करती हूँ, फिर कुछ ना कुछ बात हो जाती है, लड़ाई झगड़े, लाइक हम्म। दिस। ये मेरा टोटली भी बता दोनों को, दो। आप लोगों की जो बात करूँ तो जो नाम है ना, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं आपके ऊपर, ध्यान रखना।
ठीक है, इनकी स्पेलिंग को सही करिए। अब इसके जी। सॉल्यूशन पे बात कर देता हूँ। जो पहले वाला केस था, मैं सॉरी उसको बता नहीं पाया, उन दोनों को एक एक गौरी शंकर उतरा। देखो किसी को भी मैंने 4 डेट ऑफ बर्थ बताई थी, 13, 16, 28, 29। इन लोगों को, अगर आपके घर में बच्चा है, अनमेरिड है, आंख बंद करके शादी से पहले ही एक गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना दो इनको। गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, ठीक है। 2 रुद्राक्ष होते हैं, ज्वाइंट होते हैं नेचुरल रूप से, वो पहना दो। इनको लाइफ में मैरिज इश्यू नहीं आएंगे। अब जो पहला डॉक्टर वाला केस था, इससे पहला जो है उसका बता देता हूं मैं, ठीक है। उनसे कंफर्म कर लेना, जो भी आप, जो उनके रिलेटिव हैं, जो भी आपके फैमिली में, उनकी लाइफ वैसी ही चल रही हो जैसे मैंने बताया था। पहली चीज, उनका नाम करेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम में वही चीज बैठी है, बाहर तो हीरो बन के रहेगा, घर में आते ही जीरो हो जाएगा। तो उससे नाम की स्पेलिंग सही करानी जरूरी है। दूसरी चीज, उनको भी अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कराएंगे दोनों को, तो उनके डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे। सेम इस केस में क्या करना है भाई, इस लड़के का नाम सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये चाबी भरना बंद नहीं होगा। ऐसा लोग, जितनी ज्यादा एज होती जाएगी, उतना दूसरों से तारीफ की बजाय निंदा सुनने को मिलेगी। और विभाग हो, बार बार अप एंड डाउन से गुजरना पड़ेगा। दोनों को नाम करेक्शन की सलाह दी जाती है। और यहाँ पे भी इनको तो वैसे ही, शशिकांत को जरूर मैं कहूंगा कि रुद्राक्ष धारण करे, नहीं तो लाइफ में मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ध्यान रखना। उससे बच जाएंगे, कम से कम वो चीजें लाइफ में नहीं आएंगी। बाकी आप बताइए, ये मैंने सॉल्यूशन भी दे दिए हैं, क्या ये चीजें वैलिडेट हो रही हैं? आप कर पा रहे हैं इन चीजों को बिल्कुल, वैलिडेट पूरी बिल्कुल तरह? कर पा रहे हैं सर। सर फिर यादव हटा दिया जाए नाम के पीछे से, वो बता हो देंगे, नहीं पाएगा? वो मैं, आप मेरे से बात कर ठीक लेना, है। मैं बता दूंगा क्या होगा, ठीक है। हाँ। ओके इनको जैसे ओके ही सर। हम बैलेंस करेंगे इन चीजों को, अपने आप ये चीजें सही काम हो जाएंगी, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। और नहीं तो आपको लगे कि सर चलने दो ऐसे, तो फिर वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे कल एक साथी थे, उनको लगता था कि भाई मेरी लाइफ में कोई, देखो हम बात करते हैं इस विद्या के द्वारा, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए, अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस चला सकते हैं, नहीं चल रहा वो चला सकते हैं। अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज है, उनको रिजोल्व कर सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है मैरिज सेक्टर में, उनको दूर कर सकते हैं। हर फील्ड में विद्या आपको सपोर्ट करेगी, हर फील्ड में। अब ये केस देखिए, पहले वाला मैं फिर भी कह रहा हूँ सबके सामने, वो डेट ऑफ बर्थ में इश्यू है, हो ही नहीं सकता, नहीं तो ये चीज एक्यूरेट ना जाए। अब यहाँ इस डेट ऑफ बर्थ में कैसे जा रही है, एक एक प्रेडिक्शंस कैसे सही जा रही है। चलिए, क्योंकि मैंने हजारों लोगों की डेट ऑफ बर्थ के साथ एनालाइज करके देखा, उस अनुभव के बेस पे मैं चीजें कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इनका रेमेडी करेंगे, 100% ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। चलिए, बात करते ओके हैं। सर। ठीक, थैंक यू। हेलो सर। कैमरा ऑन करिए सर। सर कैमरा तो नहीं चल रहा है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अभी मैं बिलासपुर के पास भोड़ा कला। ठीक है, बताइए सर। सर मेरी वाइफ की जन्म तारीख अरे है नहीं 7। साहब, नहीं 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 नहीं, गलत है ना। मैंने बोला था लड़का लड़की बोलना है, आप नहीं थे क्या? ओके ओके। लड़का, हाँ लड़की की है 3 जुलाई 1992। किसकी, लड़का या लड़की? लड़की। 3 जुलाई। हाँ जी। ठीक है। और लड़के की है सर 7 जुलाई हम्म। 1987। ठीक है। हैं? ठीक।
जन्मांक 7 और 3 ठीक है, न्यूट्रल चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्यांक दोनों के बात करें तो 3 और 4 हैं, ये भी न्यूट्रल ही रहेंगे, ठीक है, चल जाएंगे। 2 5 6 की बात करूं, पूरे गायब है, जीरो। यहाँ पे ना 5 है ना 6 है, ठीक है। इस केस में हो क्या रहा है, पहली चीज तो सिर्फ 2 नंबर है, वो भी फीमेल के पास। शेयरिंग ऑफ नंबर्स की बात करें, 8 नंबर है यहाँ से शेयर हो रहा है, बाकी कोई नंबर शेयर नहीं हो रहा। लड़की 4 भी शेयर कर लेगी, 2 भी शेयर कर लेगी, बस इतना ही है, ठीक है। अब लड़का पढ़ने में तो सही है भाई, सही भी है, इंटेलिजेंट भी है, बहुत कुछ है, लेकिन लाइफ डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई है। लड़के की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। हालांकि 2025 की बात कर रहा हूं, और 2026, जिंदगी के दो बहुत बहुत अच्छे साल है। 27 भी अच्छा निकल जाएगा। ये जो 3 साल का टाइम पीरियड है, ये बहुत अच्छा है, कम से कम इतना कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में धोखा तो मिलेगा साहब, पक्का मिलेगा धोखा तो। और वो मुझे लगता है इस रिलेशनशिप सेक्टर में ही मिलेगा सबसे बड़ा। यहां से बच गए तो साहब हेल्थ सेक्टर में आ जाएगा, मतलब लाइफ में पेन की समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहने लग जाएगा, स्पेशली मैं बात करूँ तो एंजाइटी बढ़ जाएगी इस व्यक्ति को, ठीक है। नाम क्या है सर इनकी आपस में, देखो, ये इस व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इसमें इसमें अगर मैं मैरिज की बात करूं, देखो ना 2 नंबर है, ना 5 नंबर है, ना 6 नंबर है, तीनों नंबर गायब है, तो ऐसे व्यक्ति की 0% सक्सेसफुल मैरिज लाइफ होती है, 0%। कोई एनर्जी नहीं है इसके पास शादी चलाने के लिए। और जब 5 और 6 जब आपके पास गायब हो जाते हैं, तो लाइफ में स्ट्रगल, 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 ये बैठा है यहाँ पे भी, लाइफ में स्ट्रगल। कोई नंबर नहीं है इनके पास भी, ना 5 ना 6, तो लाइफ में काफी स्ट्रगल चल रहा है। पैसों का भी फ्रॉड हो सकता है इस व्यक्ति के साथ, ध्यान रखना। अनम्यूट करिए सर एक बार, नाम क्या है, एक बार बताएंगे। यस सर, बॉयज नेम है संदीप कुमार। ठीक है, और लड़की का? मोनिका। दिखाई नहीं दिया, आप क्या लिख रहे? दिख गया, ठीक। स्क्रीन को वो करो ना। मोनिका के साथ क्या लगाते हैं? कुछ नहीं करते सर, खाली मोनिका ही लिखा डॉक्यूमेंट में। मोनिका ही लिखा हुआ है। इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा फिर ये आदमी भी, बार बार इमोशनल सेटबैक लगते रहेंगे लाइफ में, ठीक है। अब ये व्यक्ति पढ़ने में तो था टॉप, ठीक है, उसके हिसाब से तो टॉप में, लेकिन लाइफ में अचीवमेंट की बात करें तो बिल्कुल नीचे से। नॉलेज में, पढ़ने में ऊपर, और अचीवमेंट में सबसे नीचे बैठा होगा। ऐसा ही रहा कुछ लाइफ में। अचीवमेंट तो ठीक है सर, पर पढ़ाई भी नॉर्मल ही थी, कोई ज्यादा होशियार नहीं थे क्लास में। वो एनवायरनमेंट पे बात करता है, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ तो ये कहती है पीएचडी तक की डिग्री नॉर्मल थी इस व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए कहूंगा ये, लड़का और लड़की दोनों के लिए पीएचडी तक जा सकते थे इजीली, नॉर्मल मतलब चीज की बात करूंगा ये, अगर हाँ, घर पे नॉर्मल environment- नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन है। हम्म, नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन है दोनों की। हाँ वो बनती है इनमें, इनफैक्ट पीजी तक, हम्म। मतलब उससे भी आगे भी बनती थी, अगर एनवायरनमेंट है घर पे या पढ़ना चाहते हैं, देखो वो बहुत सारी चीजें मैटर भी करती हैं, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा रहा है, नहीं तो बनती है दोनों की। लेकिन उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक अचीवमेंट है तो। कमजोर, उसके हिसाब से अचीवमेंट कमजोर है। दोनों को फाइनेंशियल सेक्टर में देखो नॉर्मल चलता रहेगा, वो ठीक है, नॉलेज है दोनों के पास, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है यस। नॉलेज में, ठीक है। उसके हिसाब से सक्सेस भी नहीं आ रही है दोनों को। नहीं आ रही है। हम्म।
आपको कई चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। इस ना इधर इनको अपना नाम की स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी, इसको अपना नाम बैलेंस करना पड़ेगा। एक चीज और बताइए मुझे। 13, हाँ जी। 13 और 20, 30, 33, 2017, 18 की बात करते हैं। 18, 19, 20, 21, जैसे कर दी। 2018 के बाद आपको कोई बड़ा पैसे का नुकसान होया था क्या? 18 से बीस नहीं सर, बाईस ऐसा तो कुछ नहीं सर, लगा कोई कहीं नुकसान नहीं। कहीं कहीं इन्वेस्ट किया हो, या कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, या कुछ किया ही नहीं पैसे का फाइनेंशियली? नहीं, फाइनेंशियली पैसा कभी कुछ किया ही नहीं आज तक। बस वही चीज है तो। नहीं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होने के योग बनते थे, मिनिमम 10, 15, 20 लाख रुपए के आसपास। अगर आप अच्छा। ना ही यूज करो, कभी लगाओ ही नहीं, क्योंकि डेट हम्म, ऑफ बर्थ में ये भी बता रहा ना कि फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। हाथ में पैसा है ही नहीं, तो वो बिल्कुल पहले जी। से ही। हाँ, इनको चीजें बैलेंस करने की जरूरत है भाई। अगर लाइफ में स्ट्रगल से निकलना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हाँ हो, जी। तो दिक्कत निकलना पड़ेगा। और अगर नहीं लगता कि सब कुछ सही है, तो फिर सही है, फिर उस केस में तो हम यही कह सकते हैं। नहीं, बाकी आपकी बट बात ठीक है, ग्रो करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, कैसे क्योंकि बैलेंस दो करें? दो बताऊंगा मैं। अब मेरे को पर्सनल मैसेज करना, मैं बताऊंगा, क्योंकि दोनों को स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पे। समस्या ये है, ना हाँ इधर जी सक्सेस बिल्कुल। आ रही है, ना उधर सक्सेस आ रही है। दिमाग दोनों के अंदर है, दोनों एक दूसरे को समझाते भी है, ठीक है। बिल्कुल लड़की, ठीक कह रहे हो जी। हाँ, हो जाएगा, कर लेंगे, चलेंगे, कुछ बढ़िया होगा, देखेंगे, ठीक है। एक दूसरे को सांत्वना भी देते रहेंगे। लड़की हाँ की जी बस थोड़ी सी बिल्कुल ठीक जुबान है। जुबान तेज है, ठीक है। आपको एंजाइटी का इश्यू नहीं आया इस डेट ऑफ बर्थ में? क्या एंजाइटी इसमें? ना जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया। ओवर थिंकिंग? अभी तो सब। नहीं, ओवर थिंकिंग भी नहीं है। वो बनता है, इसमें ध्यान रखना। और कोई पैसे आपके हमेशा वल्नरेबल रहेंगे। किसी को पैसा दिया, गया लेके आपका, ध्यान रखना। हाँ, वो तो आता ही नहीं। कभी छोटा मोटा किसी को दे दिया 5-10 हजार, तो वो खत्म ही हो जाता, वापिस नहीं आता। कुएं में गिर रहा है, कुएं में गिर रहा है, ध्यान हाँ जी रखना। बिल्कुल, कुएं में बस दिया, अगले ने भी भुला दिया कि भाई किसी ने उसको पैसा दिया था। ऐसे ही होगा। आपके बिल्कुल साथ कोई जी। बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, ध्यान रखें, बस इतना ही। ठीक है जी, ये तो। ये चीज गांठ बांध ले, ठीक है। तो इनको नाम को हमें वो करने के लिए फिर हमें भी कोई रुकदास लेना पड़ेगा? हाँ, बात करें, नाम की स्पेलिंग करेक्शन होती है सर, मैं बता रहा हूँ। नाम की स्पेलिंग अगर आप करेक्ट करेंगे, तो उससे आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। अभी रोक रहा है, वो हैम्पर कर रहा है आपको, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को सूट भी नहीं कर रहा हो नाम, तो जैसे ही आप उसको सही करेंगे, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मेन बात ये है। तो अब नाम तो ऐसे एकदम होगा नहीं कि आधार कार्ड में और हर जगह नाम अरे वही वो चल रहे हैं। वहां नहीं करने होते, वहां नहीं कर, मेरा नाम पढ़ लो, मेरा आपको पता चल जाएगा, ऐसे करना होता है, हाँ, ठीक है। आपने आपने डबल ए लगा रखा है। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो वो तो गलत हो जाएगा ना, जब आपके डॉक्यूमेंट में चार में डबल ए नहीं आता है। अरे सर, डॉक्यूमेंट्स में नहीं करना ना चेंज, यही तो बता रहा हूँ ना। आप डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करना, हमें अनऑफिशियली करना होता है। जी कविता जी बताइए, अनम्यूट करिए। सर, एक लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1953। 53? हाँ जी। अच्छा। बहुत पुरानी डेट ऑफ बर्थ उठा रहे हैं। हाँ जी। गवर्नमेंट जॉब और पे थे? नहीं सर। कुछ बड़ा तो किया था भाई। सर, बड़ा किया था लेकिन हो नहीं पाता था सर, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता। फिर नाम खराब है तो? हाँ जी, फिर पता नाम नहीं नाम खराब, को। फिर नाम और खराब। लड़की का डेट ऑफ बर्थ है सर 20 मई 1956। 1 अप्रैल 1953। 53? हाँ जी। भाई, इस आदमी को सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है? सर, ये सक्सेसफुल तो
हुए, मतलब इन्होंने हर जगह ट्राई किया, स्मार्ट थे, मतलब भगवान ने सब कुछ दिया है सर। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, इसको हाँ कामयाब होने जी। से कौन रोक लेगा? रुक ही नहीं हम्म। सकता है तो। और गवर्नमेंट जॉब भी बनती थी अगर ट्राई करते तो, नहीं तो कुछ बड़ा करेगा लाइफ में। हाँ जी, इनको ना एक्टर बनने के भी ऑफर आए थे। तो बता दिया ना, बड़ा, हाँ जी। बड़ा यही तो है ना। ये डेट हम्म। लड़की की बताना। 20 मई 1956। ये तोता मैना की जोड़ी है भाई, तोता मैना की जोड़ी जिसको मैं हाँ कहूंगा। जी, ठीक ये है। सही कह रहे हो सर। हाँ, ये तोता मैना की जोड़ी, ये तो ऐसी जोड़ी हाँ है, जी। घर में सारा दिन आपस में बात करते रहेंगे। और घर हाँ में अगर जी। ये शादी में भी जाएंगे ना कहीं, तो फिर हाँ दूसरों के जी। साथ छोड़ो, फिर भी खुद ही बात करते रहेंगे आपस में एक हाँ दूसरे जी, के ये तो साथ। लगे ही रहते हैं सर। ये तोता मैना की जोड़ी, और इनको ये शादी सही के कहा सर। बाद ग्रोथ आई है, ध्यान रखना। इनकी शादी के बाद इनकी लाइफ और ज्यादा अपग्रेड हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने लक्की नंबर से शादी की, ध्यान रखना। अभी एक थोड़ी दो, देर है। राजा और रानी। राजा रानी, ये मान के चलो, ये इसका हाँ लक्की जी। नंबर है, ध्यान रखना। ये इसका लक्की नंबर है बेस्ट, और ये इसका लक्की नंबर है। ठीक है। ओके सर। बातों से दिखने में लड़के की चलती है, लेकिन घर में अंदर ही अंदर फिर लड़के की चलती है। लड़की की। अंदर ही अंदर वो चलाती है फिर। ठीक है। हम्म, अच्छा है। मैं जिसको कहूँ ना तोता मैना की जोड़ी की, आपकी एक तो देखो, कई बाहर वाले सोचते होंगे यार ये क्या, मतलब बात क्या करते हैं, घर में भी बातें करते रहते हैं आपस में, बाहर जाएंगे रिश्तेदारी में तो इनकी आपस की बातें चलेंगी, दूसरों के साथ कम बातें करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा बातें करेंगे, मजा हाँ आएगा। जी सर। इनकी हाँ बातें जी। ही खत्म नहीं होगी कभी जिंदगी भर, ऐसे ही चल रहा है। स्मूथ। सर इनकी बड़ी लाइफ स्मूथ सी है, आपस में लगे रहते हैं, कोई वो नहीं है डिस्टर्बेंस। वही कोई तो कर, कंपेयरिंग नहीं देखो, है इनको। आपने अपने लकी नंबर के साथ शादी की, समझ रहे हो, और जिंदगी में ये देखो कितनी मतलब बड़ी एज होगी, उसके बावजूद भी हमेशा आपस में लगे रहेंगे। हाँ हाँ जी सर। रीजन बिंग क्या है, आप अपने लकी नंबर पे गए, वो आपको सूट करती है उसकी वाइब्रेशन। और अगर अनलक्की पे जाएंगे तो भाई फिर आप समझते हैं, उधर से वो स्ट्रगल, इधर से इसका सर इनकी स्ट्रगल। शादी को 51 साल हो गए हैं। 51 साल हो गए, और हाँ फिर भी जी। इनकी बातें बंद नहीं होती होंगी। हाँ जी। ये फायदा है लकी मतलब। नंबर के साथ जाने का, अगर आप लकी नंबर के साथ शादी करते हो तो बहुत कुछ बड़ी अचीवमेंट्स लेके आते हो लाइफ में। मुझे एक चीज बताओ, हम्म। इनको हाँ ऑपरेशन जी सर। कराना पड़ा? किनको? लड़की को या दोनों, लड़के को सर? दोनों को योग बनते हैं भाई। नहीं नहीं, इनको हेल्थ इशू कभी है ही नहीं ऐसा। हाँ वो मुझे पता, दोनों के दो दो बार 5 नंबर आ गए, 6 नंबर भी आ गया लड़की से, तो बैलेंस तो बन गया, लेकिन बनता है भाई, हेल्थ इश्यू बनता है। मतलब हेल्थ किसको इश्यू भी। नहीं, ऑपरेशन बनता है, चाहे किसी चीज का हो, लेकिन ऑपरेशन तो ऐसा बनता है। तो सर अभी लास्ट ईयर आंख का ऑपरेशन होता है, छोटा सा, वो जो होता है ना कि चाहे क्या बोलते हैं माइनर उसको। कराए, लेकिन करवाना पड़ेगा, ऐसा चांसेस बनते हैं देखो। आगे। हम्म। ये बढ़िया जोड़ी है भाई, तो मैंने, और लाइफ में शादी की वजह से ना बहुत ग्रोथ भी आया इनको, दूसरे को, एक दूसरे से ग्रोथ भी मिली है शादी के हम्म। बाद। काफी जो इनका फाइनेंशियल स्टेटस था वो अपग्रेड हुआ है, हुआ होगा ऐसा। हाँ जी हाँ जी सर। हम्म। तो यही फैक्ट है कि अगर आप अपने लकी नंबर के साथ जाएंगे तो आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगा, और अगर एंटी नंबर के साथ जाएंगे तो लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलेगा। ये अब आपकी चॉइस है, आप अपने लकी नंबर पे जा रहे हैं, एंटी नंबर पे जा रहे हैं। और सर। न्यूमरोलॉजी के द्वारा आप ये चीजें बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं, बहुत आसानी से, कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के कुछ नंबर्स हैं, कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं, एक दिन में आप सीख भी जाते हैं, जैसे मैंने ये दिखाया आपको। ये हमारे नंबर कंपेटेबिलिटी होती है, कौन सा नंबर किस नंबर के लिए सही रहेगा, कौन सा किसके लिए खराब रहेगा, ये मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा जब आप सीखेंगे इन चीजों को तो। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये विद्या हर घर में एक व्यक्ति को जरूर आनी चाहिए। अगर आपका हल्का सा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये विद्या सीखनी चाहिए। रीजन बिंग, आप अपने खुद की जो हुआ सो हुआ, अब अपनी लाइफ में कई गुना अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, पहली चीज।
वो हेल्थ भी हो सकता है, उसको सही कर सकते हैं इससे, वेल्थ को सही कर सकते हैं, करियर को, रिलेशनशिप को, हर सेक्टर को सही कर सकते हैं इस विद्या के द्वारा। दूसरी चीज, आप अपने बच्चों की शादी करनी है, उनको किस करियर में डालना है, कहाँ उनकी ग्रोथ है, कब लाइफ में जॉब आएगी, कब लाइफ में शादी होगी, कब बच्चा होगा, कब प्रमोशन होगा, ए से लेके जेड तक सारी चीजें इस विद्या के द्वारा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहले से ही पता लग जाएगा कब आपकी लाइफ का वर्स्ट टाइम आने वाला, खराब समय, ठीक है, वो भी यहाँ से निकल जाता है पहले से ही। हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे खराब समय है, यहाँ हमें बचना होगा, अपने ध्यान रखना होगा। हर चीज इसमें हो पहले से ही डिकोड हो जाती है। ठीक है, ठीक है। चलिए मेरी वीडियो में भी। एक डेट ऑफ बर्थ और बताइए, फिर लेते हैं। और अगर आपको ये सीखना है तो अभी आज 26 जनवरी है, और फरवरी फर्स्ट वीक से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे नॉर्मली मार्केट में लोग इसका 70,000, 80,000, 50,000, मतलब ये फीस चार्ज करते हैं। अगर आपको सीखनी है तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, ये लगभग हम 2 महीने का कोर्स रखेंगे, मिनिमम 2 मंथ्स का। ठीक है, और इसकी जो फीस होगी सिर्फ 4 डिजिट में होगी, यानी कि 10,000 से बिलो बिलो आपको मिलेगी। ठीक है, ये फीस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। मैं 2-4 दिन में इसी ग्रुप में कंटेंट डाल दूंगा कि आपका कोर्स कब से शुरू हो रहा है, या जिसको भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली मेरे नंबर पे, अगर आप सीखना चाहते हैं। इतना मैं श्योर करता हूँ, अगर आप मान लीजिए कम एज है आपकी और आपके पास जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, मैं आपको लिख के दूंगा या श्योर करके दूंगा, आप ये विद्या सीखने के बाद, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मैं पहले कह रहा हूँ, 1 घंटा क्लास लूंगा तो आपको आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा घर पे, जो चीजें सीखने के लिए, डेली नहीं, 2 दिन में 1 दिन भी होगा तो भी चल जाएगा। मैं आपको जब ये कोर्स खत्म होगा तो उसके विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 100 डेज लगा लो मैक्स टू मैक्स, मैं आपको मिनिमम 30,000, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम 1 लाख या 1.5 लाख रुपए पर महीना तक की इनकम कराने का मैं एश्योरेंस देता हूँ। आपको जॉब दिलाऊंगा इतने की। ठीक है, ये मेरी गारंटी रहेगी। इतनी कम फीस, ये मेरी गारंटी है। मिनिमम 30,000 की बात कर रहा हूँ, यानी कि पर डे 1,000 मिनिमम है, ये मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की बात करता हूँ। और सारे तरीके मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा, कहाँ से करना है, क्योंकि पहले आपको जॉब दिलाएंगे इस फील्ड में, और जॉब मिलेगी तो उसमें क्या होगा, आप बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे, आप आपकी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट जाने लग जाएंगी, आपको उसका अनुभव हो जाएगा। और जब एक बार अनुभव हो जाए तो आप आइए मार्केट में, क्या दिक्कत है फिर, क्योंकि हम अकेला किसी का भला नहीं कर सकते। मैं इधर से अब 10-20 लोगों का कर दूंगा, आप 10-20 का आप करेंगे, मान के चलो तो सर्कल बढ़ जाएगा। और जिंदगी में हर आदमी प्रॉब्लम में है, देखा जाए तो। आप अगर यहाँ बैठे हैं ना, मजे के लिए नहीं बैठे हैं, मैं भी जानता हूँ इन सबको, क्योंकि सब आदमियों को भाई लाइफ में प्रॉब्लम है, वो भी चाहते हैं कहीं से ना कहीं से इसका सॉल्यूशन मिले। आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से कोर्स हमने डिजाइन किया है, सिखाएंगे, आप किसी भी व्यक्ति की एक एक जो प्रॉब्लम है ना, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, चलिए एक सवाल है विनीत जी का, बताइए। जी विनीत जी बताइए, क्या सवाल है। मुझे पता है, क्योंकि इससे पहले हमारे कोर्सेज 3.5 महीने के चलते थे, तो विनीत जी को लग रहा है सिर्फ 2 महीने में कैसे पूरे करा दोगे, यही जी सवाल है सर, सर जय माता आपका। दी। जय माता दी, जय माता दी। जी सर, यही है जी, यही है जी। यही है सवाल। उसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं क्या करूंगा सर, 50%, 60%, 70% हमारा कोर्स ऑनलाइन रहेगा, जो मैं जैसे अभी टीच कर रहा हूँ वैसे आपको सिखाऊंगा। अब मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस बनाना शुरू किया है। जैसे किसी की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, हम डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता न लगाएं, तो उसका एक आधे घंटे का लेक्चर बना दिया। वो लेक्चर जब आप ये कोर्स सारे पूरे कर लेंगे तो वो लेक्चर आपको अलग से जैसे दिखा देंगे, तो उसमें आपको कुछ चीजें रिकॉर्डिंग सेशन देंगे, इसलिए कह रहा हूँ 2 महीने में हम पूरा कराएंगे। ठीक है, वो ऐसे होंगे कि आप उनको 2-3 दिन में देख के क्लियर, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप ये कोर्स की बेसिक सारी चीजें मैं सिखा दूंगा, फिर जो एडिशनल टॉपिक्स है वो टॉपिक्स रहेंगे फिर वो।
कि भाई आपको किस किस फील्ड में, आपको शेयर मार्केट सूट करेगी या नहीं करेगी, आप बिजनेस में जाना चाहिए, जॉब करनी चाहिए लाइफ में, बिजनेस करना चाहिए, किस चीज का करना चाहिए। ये ऐसे टॉपिक सारे के सारे हम उसमें कवर करेंगे, रिकॉर्डिंग सेशन बनाएंगे उनके लिए, सबके लिए, क्योंकि ठीक वो खुश ठीक ठीक रहते है हैं सर। इस ओके वजह सर। से। बाकी बहुत सारे हमने ऐसे भी स्टूडेंट है इसमें जिन्होंने सीखा होगा। वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र जी। जी सर। जी सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। जी सर। जी आप बताइए अपना अनुभव कैसा रहा ये विद्या सीखने के बाद, कुछ काम आई या नहीं आई, पहले तो यही सर बताइए। सर पूरा चेंज हो गया सर। काम पूरा काम की चेंज। बात बात ही नहीं है सर, पूरा चेंज हो गया। और सर मैं आज पैसे कमा रहा हूँ सर, आपके यस, आशीर्वाद। गुड गुड। सर मैं आज पूरा निमलाजी से रहा हूँ। मैंने इसी की बहुत कुछ आपने जितना बताया सर उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बढ़िया सर। मेरी मेरी पहले तो आपने मेरी चेंज किया सर ना। पहले तो हम दूसरों की बात ही नहीं करेंगे सर, पहले तो आपने पहले मेरी अपनी, चेंज मैं किया वही उसके कह रहा बाद हूँ, पहले अपनी लाइफ चेंज करो ना, आपकी लाइफ चेंज हुई, आपकी लाइफ पूरी चेंज हुई। चेंज सर। सर जिस वक्त मैं आपसे ठीक ठीक रहा था सर, उस वक्त मैं अपनी बुआ के लड़के से पैसा आपकी फीस दिलवाता था सर, उससे बोल के मेरे पास पैसा नहीं होता था। मांग के पैसे लिए थे। जी जी, माँ के हम फीस देते थे सर। और आज उसके बाद सर मेरा ऐसा चेंज हुआ कि मैंने वो मकान निकाला सर, 65 लाख का मकान बिका। लाइफ पूरी चेंज हो गई, पूरा बदल गया। ये दोनों गुड हमारा गुड गुड। पूरा चेंज हो ये गया सर। और ये जी जी। सर पूरा चेंज हुआ और बहुत मजे में है सर, बहुत मजे में है। अब बिल्कुल निगेटिव एनर्जी तो मेरे पास रहती नहीं सर, पॉजिटिव रहता हूँ बिल्कुल 100%। बाकी ऊपर अपना बिल्कुल काम कर्म करना है वो करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो ना, मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल ये विद्या पूरी तरह आपकी लाइफ बदल देगी, सर। और सर ये मुझे एक दिन नहीं बदलेगी, ये पूरी जिंदगी बदलेगी, ये भी ध्यान रखना। सर सुन लीजिए सर। सर मेरे मेरे रोए इसमें रोया मेरा खड़ा है सर, कि आपसे बात हो रही है और वो दिन और आज का दिन मेरा रोया खड़ा है सर शरीर पे, सुन लीजिए। और आपसे कल मैं प्रणाम करने के लिए सर इच्छा अंदर से जागृत होती है कि आपसे बात करूं। मेरे आप गुरु हैं, मुझे इस लाइन में लाने वाले, मुझे सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, मेरी लाइफ बदलने वाले। तो इसमें सर कोई दो राय नहीं है। जो अगर इसको मन से बढ़िया से ध्यान से सीखेगा सर, वो उसकी लाइफ बदल जाएगी सर। मैं खुद एश्योर करता हूं ना, मैं तो यही कहता हूं अगर लाइफ ना बदले ना, जो फीस मैं आपसे लूंगा डबल रिटर्न करूंगा। मैं डायरेक्ट खुला चैलेंज देता हूं, आजमा के देखो। नहीं असर हो ना तो जितने पेमेंट दोगे ना डबल वापस करूंगा, सबके सर आगे सर बोल रहा हूं, मैं सर गारंटी लेता हूं। सर आपको याद होगा कि मैंने आपसे 4 नंबर मोबाइल के बनवाए थे। आपको याद होगा मैंने अपनी पत्नी का, मेरा, भतीजे का एक नंबर 4 बनवाए थे। सर आज मैं लगभग 300 के ऊपर मैं नंबर लोगों को बना के दे चुका हूँ सर, 300 मोबाइल नंबर दे चुका कम से कम हूँ। 5-7 लाख रुपए तो वहां से कमाए होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजे में लाइफ चल रही थी बहुत। ठीक है। अब उन 300 लोगों की लाइफ को आपने सुधार दिया, ये मान के चलो। ठीक है। उनको नहीं पता उनकी लाइफ में क्यों डिस्टरबेंस आ रही है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, हमें पता है ना जब ये चीजें सीखते हैं तो। ठीक है। ये विद्या सीखने के बाद लाइफ में किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ टाइम तो देना पड़ेगा, देखो ये तो मैं पहले कहता हूँ। और सर जानते हैं सर, नाम नाम आदमी के जीवन में 100% असर करता है सर। अगर नाम गड़बड़ हंड्रेड है कर तो जीवन में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता सर, ये कईयों मेरा को, दावा। बिल्कुल कईयों को लगता है मेरे सर नाम की स्पेलिंग ये है वो है। अरे हमने पता है ना इस नाम को रखने के बाद हमने लाइफ में क्या अचीवमेंट ली है, मेन बात सर तो ये मेरा है। बदला आपने, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा नाम आपने बदला है। मेरी लाइफ चेंज किया सर नाम बदल के। बिल्कुल नाम मेरा गड़बड़ था सर, वीरेंद्र विक्रम सिंह था। तो वीरेंद्र 50 जाता था टोटल, लेकिन वीरेंद्र आठ पे आता था। तो आठ पे आने पे मुझे संघर्ष था जीवन में। उसको आपने 5 6 पे किया, बदल गया सर, सब चेंज हो गया। सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है। और इस विद्या को सीखने की ना कोई उम्र है, मैं ये भी कह रहा हूँ कोई उम्र नहीं है। आप किसी भी हाउस वाइफ हैं या आप किसी भी एज में काम कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें कि आपको ये विद्या, ये भी नहीं है कि आएगी नहीं, ये भी मेरी गारंटी है। ये विद्या आपको आएगी ही आएगी, ये भी कंफर्म्ड है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता ये विद्या आपको ना आए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। इजी है, बल्कि हमने कोर्स इस तरीके से सिखाते हैं कि जब तक चीजें अगले को समझ में ना आए हम रुकेंगे ही नहीं, तब तक बार बार लेके आएंगे उन चीजों को। ठीक है। और इससे आप अपने पूरे घर परिवार को बदल सकते हैं। अगर आपको लाइफ में पैसे का स्ट्रगल है, मैं खुद कहता हूँ, गारंटी देता हूँ,
मिनिमम 30,000 की गारंटी देता हूँ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे नीचे वाले लेवल की। और ऊपर वाला आपके ऊपर है, महीने के चाहे 2 लाख रुपए कमाओ। लेकिन एक ही चीज है, लोगों की सेवा करना पहला टारगेट बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये शापित विद्या भी कहते हैं। इससे ये चाहोगे ना मेरा भला हो जाए, दूसरों का ना हो, नीचे चले जाओगे लाइफ में, हमेशा एक ऐसा ही करती है। जब दूसरों का भला होगा तो आपका भला होगा, अदरवाइज कभी नहीं हो सकता, ये भी मैं मानता हूँ। अगर दूसरे खुद का भरोसा अपना फायदा पे लग गए, दूसरे गए, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, ये मेरा पर्सनल देखा है मैंने, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी बद्दुआएं भी तो लगेंगी ना, ये भी ध्यान रखना। मैं अक्सर जब कोई मेरे से मैरिज कंपेटेबिलिटी, मैं वैसे ज्यादा ब्लंट नहीं बोलता, लेकिन जब कोई मेरे से मैरिज कंपेटेबिलिटी करवाता है, मैं बहुत ब्लंट बोलता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं कह देता हूँ कि भाई यहाँ शादी नहीं करनी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। और वो अगर नहीं मानते तो मैं फिर यही कहता हूँ, अपनी फाइल खरीद लो, किसी वकील से बात कर लेना साथ में। वो कहते हैं आप ऐसे क्यों कर रहे हो, दिख रहा है मुझे क्लियर कट। तो आप एक एक चीज को पहले से एनालाइज कर पाओगे इस विद्या के द्वारा। घर में किस व्यक्ति का जॉब का टाइम आ रहा है, किसका शादी का टाइम आ रहा है, किसका प्रमोशन का टाइम आ रहा है, सब कुछ आप ऑलरेडी पहले से ही फिक्स करवा लोगे, तो आपको पहले पता चल जाएगा। उस बच्चे की तैयारी करवाओ उस साल। कई बार क्या होगा, हमें दिखता है इन 2 सालों में बच्चों को कोई जॉब नहीं आने वाली है, वो बेचारा जी तोड़ मेहनत करेगा, 15-15 घंटे पढ़ेगा, किस्मत में आनी नहीं है। अब एग्जाम आया, कहीं चोट लग जाती है, कभी बीमार हो जाता है, क्योंकि डेस्टिनी को नहीं देनी वो चीज उस टाइम पे, वो फिर हार जाएगा और छोड़ देगा उस लाइन को। उससे अगले ही साल हमें दिख रहा है कि जॉब आने वाली है, और वो हार के बैठ जाएगा, मेरी किस्मत में कुछ नहीं आना। जबकि हम ये बताएंगे भाई रुक तू, अभी 3 महीने और रुक, और फिर देख तेरी किस्मत में जॉब आ रही है। हम पहले से ही पता लगा के बता देंगे यहाँ आने वाला सब कुछ। तो बहुत सपोर्ट करती है, आप पूरे परिवार को ऊपर उठा सकते हैं, अपने आप का ग्रोथ कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अगर सीखनी है मेरे से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। फरवरी 1 में हम ये बैच लेके आएंगे, और फिर वही कह रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ, नहीं तो पैसे डबल रिटर्न करूंगा, सेम नहीं करूंगा, डबल रिटर्न करूंगा, अगर महीने के 30,000 का इंसान आपको ना बना दूं तो। ठीक है, नहीं तो फिर मेरी विद्या कोई काम की नहीं, मैं ये भी कहता हूँ फिर चैलेंज करके। चलिए, हम एक सेशन और रखेंगे, वीकेंड पे रखेंगे, ध्यान रखना अभी, क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने बैच लिया था, और अभी मैं खुद एक दूसरे बैच में जा रहा हूँ। तो इसी कड़ी को हम वीकेंड पे रख सकते हैं, शनिवार और इतवार दोनों दिन है, या मेरे पास फ्राइडे शनिवार, फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन हम क्लास ले सकते हैं, इसको वीकेंड पे रखेंगे। बाकी जिन लोगों को सीखनी है ये विद्या, आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मार्च में, सॉरी, फरवरी फर्स्ट वीक में हम अपना बैच शुरू करने वाले हैं। आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, उस ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कब से हमारा बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आपको पोल दे दूंगा मैं ग्रुप के अंदर, अगर आप वीकेंड पे मिलना चाहते हैं तो, मतलब और ऐसा कोई सेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, हाँ, जिनको पर्सनली सीखनी है पर्सनली मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। आपने देखा होगा एक नॉर्मल सा अपना उससे उस पे डालता हूँ, किसी को सीखना है तो आइए, जिसका टाइम अच्छा होगा आ जाएगा, नहीं है तो फिर चलता रहेगा सबका। ठीक है, फ्राइडे को कोशिश करूंगा सेशन लेने की, फ्राइडे सैटरडे और संडे तीनों दिन हम क्लास ले सकते हैं, इन क्लासेस को 3 की 6 कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे फ्राइडे को। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय माता दी।